नमस्कार, कैसे हो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज जीके प्लस पर स्वागत है दोस्तों। और आज अपन जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हेडिंग लगाओ राजस्थान के प्रमुख त्योहार। ठीक है ना। त्योहार पढ़ने से पहले अपने को कुछ बेसिक जानकारी याद होना जरूरी है। जिस प्रकार से अंग्रेजी महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो है, उसी प्रकार अपने देसी महीनों के नाम भी अपने को याद होने चाहिए। और हिजरी संवत बोले तो मुस्लिम महीनों के नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया था कि हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा है। ठीक है ना। तो अपने को वैसे तो याद होंगे, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं एक बार लिख देता हूं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह और फाल्गुन। अब जरूरी नहीं है कि आप जिस प्रकार मैंने लिखे हैं उसी प्रकार याद करो। जिस प्रकार जो बड़े आदमी, जो बूढ़े आदमी, जो अनपढ़ आदमी याद रखते हैं उस प्रकार से याद कर लो। अपने को याद करना है कि चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मंगसर, पौष, माह और फागण कोने गए। अहिया याद करवा की कोई जरूरत कोने। अगर की कोई याद करवा को तरीको आपको देसी तरीको याद रहे तो देसी तरीका से याद कर सका। ठीक है ना। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जनवरी, फरवरी, चैत्र में जनवरी का महीना आता है या फरवरी का महीना आता है, तो वो भी मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है ना। तो यहां चैत्र में आप लिखो मार्च और अप्रैल। मार्च, अप्रैल इस प्रकार से आप लिखो। मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, अप्रैल, मई, मई, जून। ठीक है। जून, जुलाई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त। अगर वो हिंदू त्योहार पूछ रहा है तो देसी महीना पूछेगा जरूर। जुलाई, अगस्त और अगस्त, सितंबर, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर। ये तो आपको आते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं। अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी और फरवरी, मार्च। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या? इस प्रकार से आपको याद करने, एक याद कर लो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। मार्च, अप्रैल कब? चैत्र के महीने में मार्च और अप्रैल का महीना, लास्ट मार्च और शुरुआत की अप्रैल आती है। इसी प्रकार हिजरी महीनों के नाम हिजरी संवत
या फिर बोल दो मुस्लिम महीनों के नाम। ये मुस्लिम महीनों के नाम, इसमें से प्रश्न पूछा गया राजस्थान पुलिस में कि हिजरी संवत का प्रथम महीना कौन सा होता है। ठीक है ना, तो ये भी मैं लिख देता हूं। जो पहला महीना है वो है मुहर्रम। ठीक है ना, मुहर्रम, और ये राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया है। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, जमादी उल सानी। फिर है रजब, रजब, सावान, सावान, रजब, सावान, रमजान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद, जिलकाद और जिलहिज। तो ये थे दोस्तों हिजरी संवत मुस्लिम महीनों के नाम। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रजब, रजब ने किया गजब, सावान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद और जिलहिज। तो ये आपको याद होंगे और नहीं भी हैं तो यहां से आप याद कर लेना। ठीक है, अब मैं आप यहां से मिटा रहा हूं। अब आगे देखते हैं। संवत, एक होता है विक्रम संवत, एक होता है शक संवत, एक होती है ईस्वी। ठीक है, तो विक्रम संवत अभी कौन सा चल रहा है और कौन सा शक संवत चल रहा है, इसके लिए जो ईस्वी अभी चल रही है, जैसे अपने को निकालना है विक्रम संवत, विक्रम संवत और शक संवत, साके। ठीक है, तो शक विक्रम संवत निकालने के लिए ईस्वी में कितने जोड़ेंगे, प्लस कर देंगे 57, और शक संवत निकालने के लिए माइनस कर देंगे 78। ठीक है, जिसे अभी चल रहा है 2021, अपने को निकालना है विक्रम संवत, और विक्रम संवत निकालने के लिए 57 को इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1 + 7 कितने हो गए, 1 और 7 8, 2 और 5 7, 0 और 2 2078। विक्रम संवत कौन सा है, 2078। ऐसे ही निकाल लेंगे कौन सा, शक संवत। 78 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 78 को माइनस कर देंगे तो 1 में से 8 गए तो 3, और 1 में से 7 गए तो 4, 9 और 1943। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर रहा हूं अपने त्योहारों की, और त्योहारों को पढ़ने से पहले थोड़ा और देख लेते हैं कि आपको पता है महीने में 30 दिन होते हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, और ये 30 दिन 2 पक्षों में बटा हुआ होता है। 30 दिन 2 पक्षों में बटे हुए होते हैं। उन 2 पक्षों को एक का नाम कृष्ण पक्ष है और दूसरे का नाम शुक्ल पक्ष है। 1 से 15 तक जो तिथि है, एकम, द्वितीया, पड़वा, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिपदा, दोज, तीज, चौथ, पांच, छठ, 7, 8, 9, 10, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस और अमावस। तो 1 से 15 तक होता है कृष्ण पक्ष। 1 से 15 तक कृष्ण पक्ष, और
फिर आता है 16 से 30, 16 से 30 तक शुक्ल पक्ष, 16 से 30 तक शुक्ल पक्ष, 1 से 15 तक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में रात अंधेरी होती है। कृष्ण पक्ष में रात क्या होती है? रात अंधेरी काला। रात कैसी होती है? अंधेरी। इसमें रात होती है चांदनी। इसमें रात कैसी होगी? चांदनी होगी। कृष्ण पक्ष में आती है 15वीं तिथि को। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल अंधेरा, घोर घनघोर काली अंधेरी रात। उस दिन होती है अमावस्या। उस दिन क्या होती है? अमावस्या। और अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता। एक दिन इधर शुक्ल पक्ष में ऐसा आता है, उस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। उस दिन होती है पूर्णिमा। उस दिन क्या होती है? पूर्णिमा। समझ में आ रही है ना? कृष्ण पक्ष को बुद्धि भी कहते हैं और इसको सुदी। बुद्धि और सुदी, बुद्धि और सुदी। तो कृष्ण पक्ष 1 से 15 तक, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। पड़वा तो पड़वा, दोज तो दोज, पांचे तो पांचे, छठ तो छठ, ठीक है। अमावस्या तो अमावस्या, पूर्णिमा तो पूर्णिमा। तो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है। अब अमावस्या है, इसका मतलब कहने की जरूरत नहीं पड़े कि ये कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष, क्योंकि अमावस्या आती ही कृष्ण पक्ष में है। बात क्लियर? हम पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा कब आती है? पूर्णिमा आती है चांदनी रात में आती है। यहां तक आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि 1 जनवरी को नया साल लगता है। 1 जनवरी को नया साल लगता है, ठीक है। लेकिन अपने हिंदू जो महीने हैं उनमें नया साल कब लगते हैं? उसके अंदर पहला महीना कौन सा है? चैत्र का है। और महीने की शुरुआत होती है कृष्ण प्रतिपदा से। महीने की जो शुरुआत होती है, महीने की शुरुआत जो होती है वो होती है कृष्ण प्रतिपदा से। कृष्ण प्रतिपदा से होती है, ध्यान रखिएगा। महीने की शुरुआत प्रतिपदा कृष्ण एकम से होती है, लेकिन नया साल जो लगता है वो कृष्ण पक्ष में नहीं लगता, 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की एकम से लगता है। क्योंकि कृष्ण पक्ष काला है, इसलिए ये शुभ नहीं माना जाता। तो ध्यान रखिएगा, अपना जो नया साल लगता है वो चैत्र में शुक्ल पक्ष की एकम को नया साल मन आता है। महीने की शुरुआत तो चैत्र कृष्ण एकम से होती है और साल की शुरुआत चैत्र में शुक्ल पक्ष की एकम से होता है। यहां तक आपको समझ में आया क्या? ठीक है ना? और अब अपन देखते हैं त्योहार। अपने राजस्थान में एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये कहावत बहुत प्रचलित है और ये कहावत आती ही रहती है। पूछ भी लिया गया है परीक्षा के अंदर। और तीज त्योहारा, देखो ये राजस्थान है भाई, रंगीला राजस्थान है अपना, मेरा प्यारा राजस्थान। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है ना। तीज का त्योहार, तीज के त्योहार से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर पर जाकर के क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। तो त्योहारों का आगमन तीज से और समापन होता है
गणगौर से। बोलो कि बात क्लियर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं कुछ मुख्य मुख्य त्योहार। जैसे चैत्र महीना कौन सा है? चैत्र। और चैत्र में शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। चैत्र में कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। चैत्र में शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? नववर्ष, नववर्ष, नववर्ष की शुरुआत, नववर्ष की शुरुआत चैत्र की एकम से, चैत्र की एकम से नववर्ष की क्या होती है? शुरुआत होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू राष्ट्रीय शक संवत, हिंदू जो महीना है, हिंदी जो महीना है, उनके अनुसार चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम से क्या होती है? नववर्ष की, नववर्ष का शुभारंभ होता है। और इसी एकम से चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक नवरात्रा, चैत्र शुक्ल एकम से नवरात्रा, जिसको अपन कह सकते हैं कौन से, जिनको अपन देसी भाषा में कहें क्या? चैत्य नौरता। ये तो समझ में आया ना। तो चैत्य नौरता कब आवे? चैत्र में शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक, पड़वा से नवमी तक। ठीक है। अगला त्योहार है सिंजारा। अगला त्योहार कौन सा? सिंजारा। इस बार ये मनाया जाता है वही चैत्र की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। सिंजारा जो त्योहार है ये कब आता है? चैत्र में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। मैंने यहाँ लिख दिया शुक्ल पक्ष, महीना लिख दिया चैत्र। ठीक है ना। और इस पर क्या होता है? लड़कियों को या अपनी पुत्र वधू को श्रृंगार हेतु सामग्री भेजी जाती है। ठीक है। अगला त्योहार है गणगौर। अगला त्योहार कौन सा है? गणगौर। गणगौर तृतीया को मनाई जाती है। चैत्र में शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार? गणगौर। इस दिन शिवजी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। शिव और पार्वती के होने का सूचक है गणगौर। गण का मतलब शिव और गौर का मतलब पार्वती। ठीक है ना। और ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी जयपुर व उदयपुर। अगला त्योहार चैत्र की बात कर रहे हैं अपन। और अगला त्योहार है अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी कौन सा? अशोकाष्टमी चैत्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। इस दिन अशोक वृक्ष की या अशोक के पेड़ की पूजा की जाती है। फिर आती है रामनवमी। कौन सा? रामनवमी। और रामनवमी नवमी को आती है। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। और भगवान राम का जन्म तथा सरयू नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है सरयू नदी में स्नान करना इस दिन, रामनवमी के दिन। ठीक है।
तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आप अगला महीना देखते हैं। अगला महीना वैशाख। चैत के बाद में कौन सा? वैशाख। वैशाख वैशाख में शुक्ल पक्ष में मुख्य जो त्योहार है वो है आखा तीज। आखा तीज इसी को कहते हैं अक्षय तृतीया। इसी को अक्षय तृतीया और ये अबूझ सावा। इसमें जो मुहूर्त निकाला जाता है, जो मुहूर्त निकलवाते हैं, वो मुहूर्त निकालवाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता है ही नहीं। बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेट मुहूर्त है, सावा है। अक्षय तृतीया जो कम आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन आखा तीज को सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, जोड़े बनते हैं छोटे छोटे। सर्वाधिक बाल विवाह आखा तीज पर होते हैं। और इसी दिन क्या हुआ? सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। सतयुग व त्रेता युग का प्रारंभ। सतयुग व त्रेता युग, ठीक है ना। बीकानेर की स्थापना, बीकानेर की स्थापना और भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को ही हुआ। इस दिन किसान 7 अन्न व हल का भोग लगाते हैं, अन्न का पकवान बना करके पूजन करते हैं, ठीक है ना। एक और है चैत वैशाख। अगला जो महीना है वो है ज्येष्ठ या जेठ। ये वो जेठ नहीं है, एक जेठ वो भी होता है जो पापा से बड़ा जो भाई होता है वो अपनी मम्मी का क्या लगता है? जेठ लगता है, ठीक है ना। जेठ का मतलब बड़ा। तो इस दिन जो त्योहार मनाया जाता है वो त्योहार है निर्जला 11। शुक्ल पक्ष में। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष और निर्जला 11। निर्जला 11 इस दिन बिना पानी पिए महिलाएं व्रत रखती है। अब भाई पानी नहीं पिएगी, जेठ के महीने में दुनिया भर की शानदार गर्मी पड़ती है, तो पानी नहीं पिएगी तो कम से कम वो छाया में तो जाएगी ना। छाया में जाके तो आराम करेगी थोड़ा। तो सबसे बड़ी जो छाया किस पेड़ की होती है? वो होती कौन सी? पीपल की। तो लोग मनाएंगे पीपल पूर्णिमा। वो कौन सी सबसे बड़ी जो छाया है वो किसकी है? पीपल की। और पीपल पूर्णिमा, ये पीपल पूर्णिमा कब आती है? ये भी आती है ज्येष्ठ में आती है। आज के लिए बस इतना ही। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही करते हो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो और लाइक कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। इससे जो अगला महीना है उसके साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।